मार्केट की एक ही स्क्रीन पर दो अलग अलग प्राइसेस, एक स्पॉट और एक फ्यूचर्स। सवाल यह है कि ये डिफरेंस आता कहां से है? फ्यूचर्स महंगा एंड स्पॉट सस्ता या फिर उल्टा? सवाल ये है कि एग्जैक्टली ये डिफरेंस आता कहां से और इसके पीछे क्लियर लॉजिक क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी धावनकर और आज के हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो काफी लोगों का ये डाउट होता है कि एग्जैक्टली जो स्पॉट की प्राइस है, जो फ्यूचर की प्राइस है, इनमें ये डिफरेंस क्यों होता है एंड एग्जैक्टली उसको हमें कैसे डिकोड करना चाहिए। पहले हम ये समझते हैं, देयर आर टू कंसेप्ट्स एंड देन हम उन दोनों कंसेप्ट्स को एक बार हमारे एप्लीकेशन में जाके अप्लाई भी करके देखेंगे। फर्स्ट सिनेरियो इज कॉल्ड, जिसको हम पहले ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी फ्यूचर्स का प्राइस स्पॉट के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो स्पॉट के प्राइस से महंगा चल रहा होता है। तो ये पहला सिनेरियो हो गया, विच इज मोस्टली द कॉमन सिनेरियो, जो हमें हमेशा नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्टैगो। फ्यूचर प्राइस जब हमारी स्पॉट प्राइस के ऊपर चल रही होती है, जैसे हमने उसको समझा, उसको कॉन्टैगो बोलते हैं। फ्यूचर प्राइस जनरली आप कैलकुलेट कैसे करते हो, तो उसमें कई चीजें इंक्लूड होती है, जैसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गई एंड इवन द टाइम वैल्यू एज वेल। यही सारी चीजें हमें बताती है कि फ्यूचर प्राइस कैसे डिराइव होती है एंड जो डिफरेंस होता है, यानी कि जब भी फ्यूचर प्राइस ज्यादा चल रही होती है स्पॉट प्राइस से, तो उसको हम कॉन्टैगो कहते हैं। अगर आपको इसका फॉर्मूला जानना हो तो इट इज वेरी इजी, विच इज स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ रिस्क फ्री रेट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट इंटरेस्ट रेट माइनस डिविडेंड्स इनटू योर टाइम ऑफ एक्सपायरी। ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। एंड ये जो हमने सिनेरियो, कॉन्टैगो सिनेरियो की अभी हमने बात की, विच टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स, क्योंकि फ्यूचर प्राइस जब स्पॉट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही होती है। ये जो एक सिनेरियो है वो काफी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 90% ऑफ द टाइम्स आते हुए देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कभी इस सिनेरियो के उल्टा भी हो सकता है, यानी कि जब आपकी स्पॉट प्राइस आपके फ्यूचर्स प्राइस से ऊपर भी हो सकती है। आपको तो ये मालूम होगा, जो हमारी स्पॉट प्राइस है, अगर आप निफ्टी की स्पॉट प्राइस की बात करें तो निफ्टी का ऐसा कोई स्पॉट प्राइस नहीं होता है। निफ्टी जो कि एक एक्यूमुलेशन है ऑफ 50 डिफरेंट स्टॉक्स, निफ्टी 50। तो जब वो स्टॉक्स हिलते हैं या फिर उन स्टॉक्स का जो भी वेटेज होता है, जैसे वो मूव करते हैं इनटू द मार्केट, वैसे ही हमें निफ्टी का प्राइस ऊपर, या फिर आप कह सकते हो निफ्टी ऊपर या नीचे जाता हुआ नजर आता है। निफ्टी हमारा जो अंडरलाइन है, दैट विल बी द कॉस्ट की डेरिवेटिव मूव करता है। यहाँ पे उल्टा होता हुआ हमें कभी नहीं देखने को मिलता है कि डेरिवेटिव की वजह से आपका अंडरलाइन मूव करे। बेसिक आप ये याद रख सकते हैं कि अंडरलाइन की वजह से आपका डेरिवेटिव आपको मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है। निफ्टी का हमने एक एग्जांपल जान लिया कि कैसे वो एक अक्यूमुलेशन ऑफ द 50 स्टॉक्स, एंड उसके वजह से निफ्टी मूव्स ऊपर या फिर नीचे। नाउ अंडरलाइन की वजह से डेरिवेटिव्स मूव जरूर होते हैं, ये तो हमें पता चल गया है। और अगर आप ऐसा समझे नाउ दैट द उल्टा सिनेरियो की जो हम बात कर रहे थे, कॉन्टैगो के अगर ऑपोजिट सिनेरियो की अगर हम बात करें, विच इज कि आपकी फ्यूचर प्राइस ट्रेड कर ली है लेस देन द स्पॉट प्राइस। ये सिनेरियो मोस्टली ज्यादा आता नहीं है, विच इज रेयर फिनोमिना, लेकिन आता जरूर है, एंड इसको हम बैकवर्डेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि जब हम आपकी जो स्पॉट प्राइस है विच इज ग्रेटर देन योर फ्यूचर प्राइस। ये जो एक फिनोमिना है जहां पे हमें देखने को मिलता है, जो आपकी फ्यूचर प्राइस है जो सस्ती चल रही होती है देन योर स्पॉट प्राइस, इसको हम बैकवर्डेशन कहते हैं। बैकवर्डेशन हमें काफी कम टाइम देखने को मिलता है, बट विच ऑल्सो इंडिकेट्स एन ओवरसोल्ड फ्यूचर्स, यानी कि यहाँ पे जैसे हमने अभी कहा, आपकी जो फ्यूचर प्राइस है वो स्पॉट से आपको कम में मिलती है, सस्ती मिलती हुई नजर आती है। ये फिनोमिना आप कहिए 100 में से 10 टाइम्स, या अगर आप कह सकते हो 10% आपको इसका मिल सकता है। 90% तो हमें नॉर्मल कॉन्टैगो ही देखने को मिलता है। ये कैसे होता है, या फिर आपको ये डिफरेंस या ओवरसोल्ड जो फ्यूचर्स हो जाते हैं वो आपको कैसे सिंपली हमारे एक टूल से पता चल सकता है, वो भी हम देखेंगे। लेट्स गो टूवर्ड्स द होम पेज। यहाँ पे मैं कौन सा आपका होम पेज ओपन करने वाली हूँ, एंड यस, अगर आप तक आपने साइन अप नहीं किया है तो साइन अप कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। ऐसे इंटरेस्टिंग टूल्स जैसे हम अभी देखने वाले हैं वैसे आपको फ्री वहां पे मिल जाएंगे, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगी, साइन अप करना मत भूलिएगा, इट इज फ्री फॉर एवरीवन। यहाँ पे अभी हम एक नए टूल की आज बात करेंगे, दैट इज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टूल्स में। आपको जाना है पहले तो टूल्स में, अगर आप एसेंशियल टूल्स के नीचे देखें तो आपको बेसिस देखने को मिलेगा, द सेकंड लास्ट टूल। बेसिस यही डिफरेंस है आपके, आप कह सकते हो स्पॉट प्राइस का एंड फ्यूचर प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो ये टूल आपको इजीली डिकोड करके दे देता है।
देखते हैं इस टूल में क्या होता है। यहाँ पे आपको सर्च आप कर सकते हो सिंबल, यहाँ पे आप स्टॉक का नाम ले सकते हो, कोई भी इंडेक्स का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको टाइम फ्रेम चूज करनी है, यानी कि यहाँ पे 22 सितंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो टू सी फ्रॉम अगस्त कहिए, अक्टूबर कहिए, नवंबर कहिए, आप यहाँ पे आपके हिसाब से कोई भी डेट डाल के देख सकते हो। नाउ यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, उस पर हम थोड़े टाइम बाद आते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि बेसिस हमें एग्जैक्टली क्या बताता है। सो जो ये येलो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, सो येलो लाइन जो है दैट इज निफ्टी के फ्यूचर्स का प्राइस हमें यहाँ पे ईओडी बेसिस पे देखने को मिलता है। सो अगर आप अभी भी देखें यहाँ पे बेसिस में आपको 19 का डेटा नहीं देखने को मिलेगा, आपको 18, 17, 16 एंड उसके पहले का डेटा देखने को मिलेगा। सो ये हमें ईओडी बेसिस पे हमेशा अपडेट होता हुआ नजर आता है। सो आपको जो 19 का डेटा है वो आज के मार्केट क्लोज होने के बाद आपको देखने को मिलेगा, एंड बेसिकली आप उसको 20th पे यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको एक दिन पहले का डेटा मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, जो आपकी ग्रीन बार्स है, आपको मैंने येलो लाइन तो बता दी कि वो फ्यूचर्स की होती है ऑफ निफ्टी। अगर ये ग्रीन बार की हम बात करें, तो ग्रीन बार बेसिकली टेल्स यू कि बेसिस उस दिन पर पॉजिटिव था, एंड जो हमारे बेसिस क्या है बेसिकली वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बेसिस एक ऐसा मेट्रिक परसेंटेज नंबर है जो आपको बताता है कि फ्यूचर प्राइस महंगी है या फिर सस्ती है। ग्रीन बार हमें बताता है कि बेसिस पॉजिटिव है, विच मीन्स फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो स्पॉट के प्राइस के ऊपर चल रहा है, यानी कि कॉन्टेंगो जिसकी हमने बात की वो होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे आपकी फ्यूचर्स की प्राइस आपके स्पॉट के प्राइस के ऊपर चल रही होती है। ये आपको पता चल गया यहाँ पे देख के। जैसे हम यहाँ पे ये रेड बार देख सकते हैं, ऐसे रेड बार हमें काफी कम दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके लिए जूम आउट कर देती हूँ, लेकिन अगर आप देखिए तो एक ही देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑन 28 अक्टूबर। तो दिस इज बेसिकली बैकवर्डेशन हमें उस दिन पे नजर आया, यानी कि आपकी जो स्पॉट प्राइस है वो आपके फ्यूचर्स प्राइस के ऊपर चल रही है, आपकी फ्यूचर्स प्राइस आपको सस्ती मिलती हुई नजर आती है। ये नॉर्मली इंडिकेट करता है एक ओवरसोल्ड जोन इन द फ्यूचर्स एज वेल। ओवरसोल्ड जब हमारे फ्यूचर्स होते हैं उसमें हमें बॉटम्स कैप्चर करना काफी इजी हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप ये भी देख सकते हो, इफ वी हैव अ लुक एट इट, कि यहाँ पे 28 अक्टूबर को आपको जैसे परसेंटेज में देखने को मिल रहा है, वैसे ही अगर आपको यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में देखना हो तो आप यहाँ पे 28 अक्टूबर स्क्रॉल कर सकते हो, एंड देन आपको यहाँ पे नजर आएगा कि कैसे वहां पे बैकवर्डेशन, यानी कि हमें जो ओवरसोल्ड जोन है वो देखने को मिला था। तो दिस इज बेसिकली हमें बैकवर्डेशन हमें बता देता है कब हमें एक तेजी आती हुई नजर आने वाली है, मंदी आती हुई नजर आ रही है, वो दिखा देता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बेसिस परसेंटेज है वो हमें ये बता देता है। यहाँ पे हमने जैसे 28 अक्टूबर का देखा, सो दिस इज बेसिकली इन द परसेंटेज फॉर्म। अगर आप यहाँ पे देखिए बेसिस परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में देखना है तो आपको यहाँ पे बेसिस लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करके नॉर्मल फॉर्म में भी देख सकते हो। मैं आपको 28 अक्टूबर पे लेके जाती हूँ, तो यस आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव 12.96 आ चुका है। बेसिकली ये टूल आपको ये बताता है कॉन्टेंगो एंड अगर आप बैकवर्डेशन को कंबाइन करके देखिए तो ओवरसोल्ड जोन आपको फ्यूचर्स में कब नजर आ रहा है वो आप इस टूल से काफी इजीली डिकोड कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि होता क्या है कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन एज वेल। दोनों टर्म काफी आपको अगर आप सुने तो आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही इजी टर्म्स है, आपको डिकोड करके मैंने बता दिया है कि एग्जैक्टली वो होता क्या है। आगे बढ़ते हैं नाउ। बेसिस में हमने ये तो देख लिया कि कॉन्टेंगो या फिर बैकवर्डेशन क्या होता है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको और थोड़ा एक कंफर्मेशन लेना है कि यहाँ पे अगर बैकवर्डेशन मान लीजिए आपको देखने को मिल गया, तो अगर आपको इसी के साथ एक कंफर्मेशन लेना है तो उसके लिए ही हम हमारे अगले टूल की तरफ जाएंगे कि आपको ये टूल के बारे में आपने बहुत जाना भी होगा। इट इज वन ऑफ अ वेरी फेमस टूल, सो लेट्स गो टुवर्ड्स दैट टूल दैट इज गोइंग टू बी योर हिस्टोरिकल पीसीआर। तो आपको ओआई एनालाइज में जाके पीसीआर के नीचे आपको दिखाई देगा ओआई पीसीआर हिस्टोरिकल दिया गया, वहां पे चले जाइए। एंड जैसे ओके वी कैन सी ओवर हियर निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है, एंड फ्रॉम डेट भी आप चूज कर सकते हो अगर आपको चूज करनी होगी तो। देन यहाँ पे अगर हमें ये चेक करना है, जैसे हमने ये देखा था बेसिस में कि हमें 28 अक्टूबर को एक सिग्नल देखने को मिला था, लेट्स जस्ट कंफर्म करने के लिए हम एक बार जानते हैं कि क्या 28 अक्टूबर को रियली डिड इट फॉल दैट मच, यहाँ पे ओवरसोल्ड क्या हमें फ्यूचर्स होते हुए दिखाई दे रहे थे कि नहीं। यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कंफर्मेशन के लिए आप पीसीआर की मदद ले सकते हो। पहले तो मुझे यहाँ पे चले जाना चाहिए ऑन 28 अक्टूबर। यस, तो 28 अक्टूबर को आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा 25,922 पे हमें निफ्टी नजर आ रहा था, एंड वहां पे हमें एक नेगेटिव या फिर आप एक बेरिश सिग्नल भी देखने को मिला था। अगर हमें यहाँ पे प्लॉट करके देखना है, आप डायरेक्टली इस ग्राफ से भी पता लगा सकते हो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है
टू लुक एट द टैबुलर फॉर्मेट, इसलिए हम टैबुलर के साथ भी स्टिक कर सकते हैं। बट जिनको यहाँ पे देखने की इच्छा होगी तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा हमें जूम इन करके देख लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें 28 अक्टूबर को हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। एंड इफ यू वांट टू हैव अ कंफर्मेशन, तो उसके बाद अगर आप देखना चाहे, आपको कई दिनों बाद ऑलमोस्ट ऑन 10th ऑफ नवंबर, ओके 11th ऑफ नवंबर को एक सिग्नल आया, यानी कि जब भी हमें ये सिग्नल आया था 28 अक्टूबर को, तो 25,922 था। एंड जब नेक्स्ट जो सिग्नल हमें देखने को मिला दैट केम एट 25,811 ऑन 11th ऑफ नवंबर, तब उसने थोड़ा पीसीआर ने हमारे तेजी का सिग्नल दे दिया, यानी कि काफी ओवरसोल्ड जोन होने के बाद काफी टाइम बाद हमें उसने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया। यानी कि हमें ये समझ में आता है, बेसिस को आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आपको बेसिस पे थोड़ा और रिलाई करना डिफिकल्ट जा रहा होगा तो आप ओआई हिस्टोरिकल पीसीआर की भी मदद ले सकते हो, यानी कि आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि कितना ओवरसोल्ड है एंड यहाँ से क्या वो बाउंस बैक देने वाला है कि नहीं, एंड अगर देने वाला है तो और कितना टाइम लग सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके देखा, काफी इजीली आप ये पता कर सकते हो कि यहाँ पे क्या आपको एक ओवरसोल्ड होने के बाद वापस एक बाउंस बैक मिलने वाला है कि नहीं, एंड उस हिसाब से आप बाद में डायरेक्शन डिकोड करके मार्केट की आप एक ट्रेड सेटअप भी बना सकते हो। तो इस वीडियो में आज के इतना ही रखेंगे। काफी छोटा सा वीडियो था, आपको कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन विद द हेल्प ऑफ बेसिस एंड पीसीआर बताना था। एंड नाउ आई एम श्योर कि आपको ये डिफिकल्टी नहीं होगी ये जानने में कि क्यों हमारी जो फ्यूचर्स प्राइस है वो थोड़ी ज्यादा रहती है फ्रॉम द स्पॉट प्राइस एज वेल, एंड अगर वो उल्टा हो तो हमें क्या होता हुआ नजर आ सकता है ये भी। सो ऐसे ही और ज्यादा मजेदार वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उसी के साथ साथ अगर आपको साइन अप करना होगा, अगर आपने अब तक साइन अप नहीं किया होगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, जाइए उस लिंक पे साइन अप कीजिए, साइन अप करना मत भूलिए। इसी के जैसे और कई सारे वीडियोस, अराउंड 2000 प्लस वीडियोस है, उनमें से आपका जो भी फेवरेट टूल होगा या जो भी फेवरेट टॉपिक होगा उस पर वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। सो लास्टली, अगर आपको कोई भी सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड आप सभी का धन्यवाद।